कोडिंग इंटरव्यूज के अंदर हमें ये सवाल दिया जाता है जिसके अंदर हमारे पास सिंपल सा सी का कोड है जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है फर्स्ट, एक वेरिएबल है सेकंड, एक वेरिएबल है थर्ड। अब थर्ड वेरिएबल को पहले तो हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा से हम रीडिफाइन कर रहे हैं अपनी थर्ड वेरिएबल को। अब हमें बताना है कि इस पूरे कोड का आउटपुट क्या होने वाला है। क्या आउटपुट में हमारे पास कोई एरर आएगा या फिर एक वैलिड आउटपुट आएगा। जो भी हम आउटपुट बताते हैं उसकी हमारे पास वैलिड रीजनिंग भी होनी चाहिए। अब यहां पर हमें पॉज लेना है 3 सेकंड के लिए और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये जो सवाल है ये प्रोग्रामिंग के अंदर स्कोप्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। स्कोप प्रोग्रामिंग के अंदर हमें बताता है कि जो वेरिएबल जहां पर भी डिफाइंड होता है उस हिसाब से उसे कहां पर एक्सेस किया जा सकता है यानी यूज किया जा सकता है। तो अगर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बार अपनी थर्ड वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, जब हम उसी वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर रीडिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एरर नहीं आएगा बल्कि एक और लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा उस ब्लॉक स्कोप के हिसाब से। तो जब थर्ड की वैल्यू को पहली बार ब्लॉक के अंदर प्रिंट किया जाएगा तो हमारे पास 10 प्रिंट होकर आएगा एंड दोबारा से सेकंड टाइम जब हम उसे ब्लॉक के बाहर प्रिंट कर रहे होंगे तो हमारे पास 30 प्रिंट होकर आएगा।